नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज के यानी कि 16 सितंबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे हम ECOSOC के नाम से जानते हैं, उसकी एक संस्था यूनाइटेड नेशन जो है उसके कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य जो है वो चुना गया है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, कितने साल के लिए? तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 4 साल के लिए जो है वो चुना गया है। भारत को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है उसका सदस्य 4 साल के लिए जो है वो चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम है TS त्रिमूर्ति, उन्होंने ये जानकारी जो है वो दी है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। हाल ही में जदयू पार्टी जो है उसके किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपका डी वाला ऑप्शन हरिवंश नारायण सिंह जो है वो सही हो जाएगा। लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति जो है ये चुने गए हैं। और हरिवंश जो है, इनकी बात करें तो सामाजिक सरोकार की जो पत्रकारिता है उससे जुड़े हुए हैं और राजनीति में भी जयप्रकाश जो नारायण हैं उनके आदर्शों से प्रेरित हैं। और जन्म की बात करें तो यूपी के बलिया ज़िले में इनका जन्म हुआ था 1956 में। इतनी चीज़ें काफ़ी होंगी। इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने अर्थशास्त्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उससे अर्थशास्त्र में MA और पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई जो है वो की थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 15 सितंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य यहाँ पर प्रश्न में आपको ये पता होना चाहिए कि किस कारण से मनाया जाता है। तो M विश्वेश्वरैया की जो जयंती है उनके मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे जो है वो मनाया जाता है। और M विश्वेश्वरैया की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 को। कहाँ हुआ था? तो मैसूर के कोलार ज़िले में उनका जन्म हुआ था और एक तेलुगु परिवार में जो है वो जन्मे थे। पिता की बात करें तो श्रीनिवास शास्त्री जो है वो संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेद चिकित्सक जो है वो थे। M विश्वेश्वरैया जो हैं उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि साल 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उन्हीं की जयंती के मौके पर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा जो है वो की है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो आगरा है उसमें निर्माणाधीन जो मुगल म्यूजियम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सोमवार को आगरा मंडल जो है उसकी समीक्षा के दौरान जो है ये निर्देश दिए हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 5वां, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन A योशिहिदे सुगा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जापान की सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसने शिंजो आबे जो है उसके बाद इन्हें जो है अपना नया नेता चुना है और अब ये लगभग तय भी हो गया है कि यही जापान के नए प्रधानमंत्री भी जो है वो होंगे। पिछली करंट अफेयर जो थी उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शिंजो आबे जापान के इससे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा, नए जो हैं ये बनाए गए हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो छठा। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो राजेश खुल्लर जो है वो सही हो जाएगा। कार्मिक मंत्रालय जो है उन्होंने हाल ही में राजेश खुल्लर को
विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी ये नियुक्ति जो है वो 3 साल के लिए जो है वो होगी। और उसके साथ साथ ये भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से संबंधित जो मामले हैं उसका प्रतिनिधित्व भी जो है वो करेंगे। और विश्व बैंक की बात करें तो उसमें ऐसे 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक हैं जो पूरे विश्व से जो है वो नियुक्त होते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो मालदीव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका जो है उसने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो जापान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान की टेनिस खिलाड़ी थी जिनका नाम था नाओमी ओसाका। तो इन्होंने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है विक्टोरिया एजारेंका, इनको हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत लिया है। और 22 वर्षीय जो नाओमी ओसाका हैं, इस जीत के साथ ही जो विश्व रैंकिंग है उसमें तीसरे नंबर पर जो है वो पहुंच गई हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। नाओमी ओसाका पहली एशियाई भी खिलाड़ी बन गई जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं, पुरुष अथवा महिला किसी भी कैटेगरी की बात की जाए उसमें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां, हाल ही में किस देश ने अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफ़गान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? तो 4 ऑप्शन है, आपका भारत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत की उपस्थिति ये इंगित करती है कि भारत ने अफ़गानिस्तान में जो ज़मीनी हकीकत है, बदलती सत्ता है, ढांचे को देखते हुए अपनी जो रणनीति है वो बदल दी है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बिहार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिहार में ये जो सभी योजनाएं हैं उसका जो है वो किया गया है। और ये जो परियोजनाएं हैं वो केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जो है वो जुड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न क्या है कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? 4 ऑप्शन है, बिहार, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। तो आपका 48वां स्थान जो है वो सही हो जाएगा। मैंने रैंकिंग के संबंध में वहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।